हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर लवली स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन K-12 इंग्लिश मीडियम। जितने भी बच्चे K-12 में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, बढ़िया पढ़ाई करो इसी चैनल पर। हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड से रिलेटेड है, उनके लिए बढ़िया वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और नोट्स की बात करें तो बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले टॉप क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे चैनल पर जहां पर आपको पूरी तरह से अपनी हर एक पढ़ाई, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है। आज के सेशन में जीशान सर के साथ आप पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.3 के हम इस वाले टॉपिक, इस वीडियो में, इस सेशन में 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस है तो ब्रेक कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में समझाने बैठा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं। और बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपका लिंक नहीं बन पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, और कनेक्टिविटी नहीं बनी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर बेकार है यार, फिर तो सब कुछ बेकार है, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। सुनो बात समझना, dy by dx इसका मतलब पता क्या हुआ, नीचे x है ना। हाँ सर, तो हम समझ गए नीचे जो है dx जो है ये x, हम समझ गए विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा। पहली बात कि हमें इसके डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है सर, तो हमें समझ में आ गया हमें बार बार क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपॉन में dx है, अपॉन में dx है, अपॉन में जो होगा ना समझ जाओ उसी के रिस्पेक्ट में खेल हो रहा है। ठीक है सर, तो हमें सबसे पहले लाइन क्या लिखनी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन सबसे पहले, इससे भी पहले हमें कुछ करना है, तो वो है फंक्शन को अच्छी तरह से लिखना। ये जो फंक्शन है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, इज इक्वल टू साइन x, है ना। इसको मैं दो तरह से कराऊंगा, दो तरह से। ठीक है, मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस अच्छे वाले होते हैं, अच्छे वाले, अच्छे से लिखना। और वो अच्छे से लिखना होता क्या है सर, बताता हूं मैं। फिलहाल आपको क्या बता रहा हूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जिनको हम अच्छी फॉर्मेट में लिख सकें। और ये अच्छा फॉर्मेट है क्या, चलो दिखाता हूं। देखो, हम इस पूरे फंक्शन को y इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू समथिंग कैसे, चलो बताता हूं। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं y इज इक्वल टू करना चाहता हूं तो 2x को वहां फेंकना पड़ेगा, सही बात है। 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये बेटा उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। सी ठीक है सर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अब 3 को भी भगाओ, क्योंकि मुझे y इज इक्वल टू चाहिए, तो y इज इक्वल टू 3 जैसे ही भगाया गया 1/3 आ गया, और यहां हो गया बेटा साइन एक्स माइनस 2x। क्लियर है, हाँ सर। अब देखो, मैंने बोला कि हम इस फंक्शन को एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो अच्छा तरीका क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग। और जो समथिंग है ना उसमें y नहीं होना चाहिए। क्या यहां कहीं y दिख रहा है आपको, नहीं सर हमें तो y नहीं दिख रहा है। तो हम समझ गए कि भाई साहब ये हम बहुत अच्छा फंक्शन है, इसको हम एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया, y इज इक्वल टू समथिंग, और समथिंग में y नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा जा सकता है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, अच्छा फंक्शन बोलते हैं। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डन सर, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ये पहला तरीका है, दिस कैन बी कॉल्ड एज मेथड नंबर 1। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। तो सबसे पहले अपन लाइन लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट
2x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जैसे अपन ये लिखते हैं, जैसे अपन ये लाइन लिखते हैं, अपन को पता है ना d अपॉन dx लगाना है, d अपॉन dx लगाना है हमें हर में। ठीक है सर, तो अपन क्या करेंगे, LHS में भी लगा देंगे d बाई dx, किस में बेटा, y में, इक्वल टू, यहां भी लगा देंगे बेटा d बाई dx, किस में बेटा, RHS में। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये y है सर, यहां y पे लगा दिया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ये अपन ने y पे लगा दिया d बाई dx, और ये RHS में भी लगा दिया 1/3 ब्रैकेट साइन x माइनस 2x। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमें आंसर देगा, तो इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है। अब देखना, ध्यान से सुनना जी सर, जब भी d बाई dx आपको ऐसे फंक्शन में मिल जाए, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे फंक्शन में मिल जाए जो फंक्शन 1/3 इंटू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, माइनस 2x। अब सुनते हैं ना जी सर, इस पूरे पार्ट में x है, देखो इधर भी x है, इधर भी x है, पर 1/3 जो है ना, ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। और जब भी कोएफिशिएंट हो तो ये कोएफिशिएंट पीछे भाग जाता है सर, ये कोएफिशिएंट डर के मारे पीछे भाग जाएगा, ये कहेगा मैं डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लूंगा, मुझे छोड़ दो। d बाई dx से ये मिन्नतें करने लगेगा, मुझे छोड़ दो। तो d बाई dx कहेगा चल तू पीछे जा, हट यहां से, तो ये पीछे चला जाएगा और d बाई dx आगे मूव कर जाएगा। d बाई dx फिर किस पे अटैक करेगा बेटा, साइन x पे और 2x पे। अब देखो d बाई dx अगर दो फंक्शंस के प्लस या माइनस पे लग जाए, जैसे ये दो फंक्शंस हैं, एक है साइन x, एक है 2x, दोनों के बीच में प्लस या माइनस हो, तो d बाई dx बढ़ जाता है, d बाई dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब सर 1/3 ब्रैकेट d बाई dx किसके साथ लग जाएगा बेटा, d बाई dx लग जाएगा साइन x के साथ अलग, और बेटा d बाई dx किसके साथ लग जाएगा, माइनस 2x के साथ, है ना, d बाई dx 2x। अब 2 के साथ भी वही होगा, d बाई dx 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 कोएफिशिएंट है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में, तो d बाई dx 2 से कहेगा आ चल डिफरेंशिएशन करूं तेरा, तो 2 कहेगा मुझे छोड़ दो, जैसे 1/3 ने कहा मुझे छोड़ दो तो पीछे, तो d बाई dx ने इसको भी बख्श दिया, ये भी बेटा पीछे आ जाएगा। कहां आ जाएगा सर, पीछे, अभी अपन लिखेंगे डोंट वरी। तो 1/3 ब्रैकेट d बाई dx, ठीक है, ऑफ साइन x, डन सर, माइनस 2 पीछे आ जाएगा, और ये d बाई dx जो है बेटा किस पे अटैक करेगा, x पे। डन सर, यस सर। चलो अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/3 तो बाहर है ही, भाग गया वो तो डरपोक। सर जी d बाई dx ऑफ साइन x होता है cos x, ये तो आपको लर्न होगा बेटा, d बाई dx ऑफ साइन x cos x। ठीक है सर, माइनस 2 dx अपॉन dx, ये कट गया तो ये माइनस का 2 आएगा, है ना, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2। बेटा ये अपना आ गया आंसर। क्या आ गया दोस्त, आंसर, दिस इज आवर आंसर, ये आंसर आ गया। सो दिस इज dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 cos x माइनस 2। क्लियर है, हाँ सर। अब दूसरे तरीके से करवा दो सर, आप दूसरे तरीके से करवाऊं, हाँ सर, पहले इसको जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरे तरीके से करवाता हूं। डन। अब दूसरा तरीका तो और चुन्नू मुन्नू सा है, और चुन्नू मुन्नू सा है, बताता हूं कैसा। देखो सुनो, ये मेथड नंबर 1 है अपना, तो इसको यहां थोड़ा सा साइड में लिख लिया जाए, इसको भी छोटा कर देता हूं थोड़ा, ताकि आंसर अपन इधर ही से लिखा लिखा मैच कर लें। ठीक है, डन। देखो बेटा, दूसरा तरीके से मैं अगर आपको कराऊं तो उसमें करना क्या, ध्यान से सुनना, उसमें ये अच्छा है बुरा है ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अपन ने सीधा फंक्शन लिखा 2x प्लस 3y, ठीक है सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है दोस्त, इज इक्वल टू साइन x। अपन ने सीधा फंक्शन को देखा और हमने ये भी नहीं सोचा कि ये अच्छे से लिखा जा सकता है कि नहीं, ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट, कुछ नहीं सोचा हमने सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया। हमने देखा भाई x है नीचे, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, हमने बस इतना लिखा, और हमने सब पे, क्योंकि प्लस माइनस में सब, तो हमने क्या करा, d बाई dx लगाया 2x के पीछे, प्लस d बाई dx लगाया 3y के पीछे, इक्वल d बाई dx लगाया sin x के पीछे। क्लियर है, हाँ सर। तो यहां आ गया बेटा 2x, ठीक है, यहां आ गया बेटा 3y, ठीक है, और यहां आ गया दोस्त sin x। क्लियर है, हाँ सर, 100% क्लियर है दोस्त। कर दो डिफरेंशिएशन। देखो d बाई dx 2x, 2 इंटू एक्स बेटा कोएफिशिएंट है 2, 2 डर के पीछे भाग जाएगा, तो 2 पीछे भाग गया, ये आ गया बेटा d अपॉन dx फॉर x, ठीक है, x प्लस ऐसे 3 डर के पीछे भाग जाएगा, 3 पीछे भाग गया क्योंकि 3 इंटू वाई, तो d अपॉन dx
y, ठीक है, y हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सर ये तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब तुम एक्स का करना चाहते हो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख देना, 1 हो जाएगा। अगर करना चाहो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हो आगे, ठीक है सर। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स ये तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा सर, ये 2 आया प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स। बेटा प्लस का 2 वहां भेजेंगे, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, कॉस एक्स माइनस 2। बेटा 3 को उधर भेजो, डिवाइड करेगा यहां मल्टीप्लाई में, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 कॉस एक्स माइनस 2। बेटा ये आंसर आया, एंड जस्ट चेक इट आउट, यही आंसर यहां आ रहा था, यही आंसर यहां आ रहा है। ये छोटा हो गया, वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कराया, लेंदी हो गया, हल्का सा लेंदी हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो समझ रहे हो ना, एक या तो आप इसको अच्छे फॉर्मेट में सजा के फिर डिफरेंशिएशन कर दो, फिर डेरिवेटिव निकाल लो। दूसरा, या तो आप कोई सजाओ बजाओ नहीं, सीधा डिफरेंशिएट करो, खत्म। सीधा डिफरेंशिएट करोगे तो मैं सोचता हूं ज्यादा अच्छा है ना। तो इसको भी सर दोनों तरीके से करेंगे, करेंगे क्या करेंगे। ये बेटा एक्सप्लिसिट नहीं है, ये हमारा इंप्लिसिट फंक्शन है, इसको आप एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं जमा सकते। जैसे हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को इसको अच्छे फॉर्मेट में जमा लिया था, y इज इक्वल टू समथिंग, जिसके समथिंग में y नहीं था, यहां कहीं y नहीं है, जमा लिया था। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था जिसको आप अच्छे फॉर्मेट में जमा सकते थे और फिर डिफरेंशिएशन कर सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो फंक्शन है ना, ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं जमाया जा सकता। करके दिखा दूं, देखो यहां मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब मैं सोचूं y के इक्वल बना दूं इसको अच्छे वाले फॉर्मेट में, तो 2x को वहां भेजूंगा, 3y इज इक्वल टू बेटा साइन वाई, ठीक है सर, माइनस 2x, ठीक है। अब 3 को वहां भेज दूंगा, y इज इक्वल टू बेटा 1/3 हो जाएगा, साइन वाई माइनस 2x, साइन वाई माइनस 2x, और मैं खुश हो गया। y इज इक्वल टू समथिंग बना दिया मैंने। अरे भैया y इज इक्वल टू समथिंग, जो समथिंग है ना उसमें y नहीं होना चाहिए, ये तो आ गया y, तो ये अच्छा वाला रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया जा सकता। ये एक अच्छा वाला फंक्शन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जो एक्चुअली वही बस मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको हम जमा नहीं सकते, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज सीधा उठाओ डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। तो चलो सर इसको सीधा उठा के अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग किसको बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं, और आपको पता है x के रिस्पेक्ट में कर तो d अपॉन dx लगेगा। क्या लगेगा दोस्त, d अपॉन dx, ठीक है सर। तो अपन लिखते हैं d अपॉन dx LHS में, ठीक है। LHS ये है सर 2x प्लस 3y, डन, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू RHS में भी d बाई dx लिख दो, RHS है साइन y, ठीक है, डन। अब ये d बाई डी एक्स बेटा दो फंक्शंस में लगा है, तो ये d बाई डी एक्स दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग बांट दो, बट सकता है, ये तो रूल है, ये तो तरीका है। तो d बाई डी एक्स किसके साथ लग जाएगा बेटा, पहले 2x के साथ, d बाई डी एक्स फिर प्लस लग के d बाई डी एक्स 3y के साथ लग जाएगा, d बाई डी एक्स किसके साथ लग जाएगा बेटा, 3y के साथ, डन। फिर d बाई डी एक्स साइन एक्स, अच्छा हमें साइन वाई, अच्छा हमें निकालना क्या है पहले ये ध्यान रखना सर, हमें जो निकालना है वो है डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना है हमें, इसकी वैल्यू है ना, ये निकालनी है, दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है, ये निकालनी है हमें। क्लियर है, हाँ सर, जरा देख लें कौन से क्वेश्चंस तक निकालनी है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब सुनते जाना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स है ना 2x के साथ है, 2x, 2 डर गया, 2x 3x 5x 3x स्क्वायर 5x क्यूब, कुछ भी हो, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना नंबर, ये पीछे दुबक के भाग जाएंगे, ये पीछे भाग जाएंगे। तो सर ये 2 पीछे चला गया, तो d बाई डी एक्स 2 पे नहीं, अब x पे अटैक करेगा, x पे, ठीक है, प्लस ऐसे ही बच्चा 3 पीछे भाग गया, 3 कोएफिशिएंट है y के साथ, 3 पीछे भाग गया, तो ये d अपॉन डी एक्स किस पे अटैक करेगा सर, y पे, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, d बाई डी एक्स ऑफ साइन बाई, d बाई डी एक्स ऑफ साइन। सर d बाई डी एक्स अगर साइन का है तो इसके आगे आंसर में कॉस आ जाएगा, साइन y का है तो कॉस y आएगा, और फिर y का भी डेरिवेट करना पड़ेगा,
y को भी करना पड़ेगा इसके आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y, क्योंकि अभी हमने सिर्फ साइन का देखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस होगा, साइन y है तो cos y लिख दिया, फिर y को देखना पड़ेगा, एंगल को, डी बाई डी एक्स ऑफ y, समझ गए? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y है बेटा, अगर ये साइन x होता फॉर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता अगर ये, तो अपन क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, ये x है तो यहां भी x लगा दिया, फिर x का करते हैं अपन, फिर x एंगल का करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो डी बाई डी एक्स ये तो कट जाता, तो यही बचता आंसर, समझ गए? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y क्या आएगा बेटा, कॉस y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या है? नो समस्या सर, है ना, डन। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन फिर से फोकस करो, क्या है क्वेश्चन? पहले तो डी वाई डी एक्स कट जाएगा, ये बचेगा 2 + 3 डी वाई बाई डी एक्स, लिखो इसको, इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, लिखो इसको, ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन ये है, दिस इज आवर क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स। अब एलएचएस में भी आरएचएस में भी ये क्या करेंगे, एक तरफ लाओ दोनों को और फिर हम कॉमन ले लेंगे, दोनों को एक तरफ लाओ, सेम साइड लाओ और फिर हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से, 2 को इधर ही रहने दो, 2 को इधर ही रहने दो सर, ये हो जाएगा cos y डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसे ही अपनी जगह आरएचएस में भी यही है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर। अपन इसको ले चलते, प्लस का 3 है ना, ये उधर जाके माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से भी डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन ले लो बेटा, 2 इज इक्वल टू कॉस y माइनस 3, कॉस y माइनस 3 बचेगा। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस y माइनस 3, और पीछे ही लिखा करो तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। अब ये cos y माइनस 3 पीछे, तो ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना जी सर। अब यहां पर कई बच्चे छोड़ देंगे आंसर, यहां पर कई बच्चे छोड़ देंगे आंसर, ठीक है। अब किस्मत है उनकी, किस्मत है बेटा आपकी, किस्मत मतलब सर क्या कह रहे हो, बताता हूं। अगर आप यहां आंसर छोड़ दोगे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर रहे हो, और वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है बता देता हूं बेटा। 2 अपॉन जो आंसर आया हमारा 2 अपॉन, उसको अगर आप तमीज से देखोगे, अगर आप उसको तमीज से देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर अपॉन में जो लिखा वो तो एक फंक्शन है, cos y माइनस 3। बेटा याद रखना, cos y माइनस 3 जो फंक्शन है ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों, सुनो भाई। हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन cos y माइनस 3, यही क्वेश्चन था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 अपॉन, आंसर यही है, टेंशन नहीं लो, लेकिन ये लाइन भी हमें लिखनी पड़ेगी कि अपॉन में जो है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए सर किसी भी कंडीशन में, और ये 0 होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -3 इधर गया तो +3 बन जाएगा, cos y इज नॉट इक्वल टू +3। बेटा cos y कभी 3 हो ही नहीं सकता, कभी 3 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि cos की जो आप कह सकते हो रेंज है वो है -1 से 1, बस -1 से पीछे नहीं जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाता कभी। मतलब cos y के जो आंसर्स आते हैं वो -1 से कम नहीं आ सकते, 1 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो cos y 3 कभी नहीं आएगा, हमारा ये आंसर है। इसमें एक लाइन और लिख देना, cos y कैन नेवर बी इक्वल टू 3 बिकॉज इट्स रेंज इज -1 से 1, इट्स रेंज इज -1 से 1, ये इसकी रेंज है, इसकी वजह से ये cos y कभी 3 आएगा नहीं, टेंशन नहीं लो, ये कभी 3 आएगा ही नहीं, तो आगे और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डन सर, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर, चलो इसको इरेज करते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये इंप्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, मतलब हम इसको अच्छे से जमा सकते हैं कि नहीं, अच्छे वाले तरीके में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। ये अच्छा वाला तरीका क्या है, अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा वाला तरीका होता है y इज इक्वल टू समथिंग, और इस समथिंग में कोई भी y नहीं हो, नो y, कोई भी y नहीं हो इस पूरे फंक्शन में, इसमें आगे जो RHS में लिखा होगा। चलो कोशिश करके दिखाता हूं, ax प्लस बी वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू कॉस वाई। बेटा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूं क्यों। देखो ax को वहां भेज दो, bx by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस ax। ठीक है, y स्क्वायर तो b को वहां भेजो, y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कॉस y माइनस ax अपॉन b। अब तुम इसमें से स्क्वायर हटाओगे तो बेटा ये सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा, चलो प्लस माइनस भी लिख दो, चलो तो ये क्या होगा कॉस y माइनस ax अपॉन b, माइनस ax अपॉन b। अब y इज इक्वल टू बना दिया हमने, y इज इक्वल टू, पर यहां RHS में y नहीं आना चाहिए, पर यहां RHS में y है cos y। देखो cos y है ना, हाँ सर। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट हुआ। एक्सप्लिसिट तो अच्छा वाला होता है जिसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैसे करेंगे सर, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ, और एक्सप्लिसिट फंक्शन को d बाई डी एक्स निकालना है अगर आपको, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के d बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको झंझट नहीं लेनी है, सीधा मुंह उठाया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, सीधा मुंह उठाया और इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भैया x के रिस्पेक्ट में हमें इसको सीधा डिफरेंशिएट करना है। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है d बाई डी एक्स फॉर y। ये d बाई डी एक्स फॉर y, dy बाई डी एक्स ऐसे भी बोल सकते हो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ये भी बोल सकते हो आपके सर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, अगर इतना काम कर लोगे तो हो जाएगा। पॉज करो और इसको खुद से कोशिश करो करने की। ए बेटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले तो तुम्हें इसको फंक्शन को समझना पड़ेगा कि सर ये तो सबसे पहली बात है इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, हम लेट y इज इक्वल टू समथिंग इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऐसा दिया हो नॉर्मली जिसमें इक्वल टू हो ही नहीं, कोई भी मान के चलो इतना दिया होता ये ax प्लस बी वाई स्क्वायर, तब हम इसको लिख सकते थे लेट दिस, मान के चलो ये दिया ही नहीं होता, ये दिया ही नहीं है सर। ठीक है, सिर्फ इतना दिया होता ax प्लस बी वाई का स्क्वायर, ये दिया होता, तब अपन कहते भैया कि लेट कर लो इसको या कुछ भी ऐसी चीज। लेकिन ध्यान रखना कि इम्प्लिसिट फंक्शंस में आपको लेट y इज इक्वल टू लेट कुछ नहीं करना है, आपको सीधा डिफरेंशिएशन कर देना है, सीधा डेरिवेटिव निकाल लेना है। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, आप नीचे एक लाइन लिखोगे, क्या, पहले तो आपने फंक्शन कॉपी किया ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, और आपने देखा कि यहां पर तो y दो बार ही है ना, यहां तो y दो बार ही है, एक बार दो बार, तो आप समझ गए कि ये अच्छा वाला फंक्शन नहीं है। डायरेक्ट हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, d अपॉन डी एक्स लगेगा। क्या लगेगा दोस्त, d अपॉन डी एक्स। तो यहां लगा दिया सर हमने d अपॉन डी एक्स, ठीक है, LHS में, और RHS में लगा दिया d अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। यहां क्या लिखेंगे, LHS लिख दो ax प्लस बी वाई स्क्वायर, डन सर। और यहां बेटा cos y लिख दो, RHS cos y। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x में हमने ये काम कर दिया। ठीक है, रूल नंबर वन ये है बेटा, ध्यान से सुनना, कि जब भी दो फंक्शंस होते हैं fx प्लस माइनस gx, दोनों के बीच में या तो प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, और उनके बाहर डिफरेंशिएशन हो रहा हो, d अपॉन डी एक्स हो, तो बेटा ये d अपॉन डी एक्स दोनों के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा सर, दोनों के साथ। d बाई डी एक्स किसका सर, पहले तो fx का होगा, फिर अगर प्लस लगाओ तो प्लस लगाना, माइनस लगाओ तो माइनस लगाना, d बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, gx का। d बाई डी एक्स किसका होगा फिर, g ऑफ x, gx का। क्लियर है, हाँ सर। तो यहीं पर यहां पर हमें यूज करना है बेटा, d बाई डी एक्स पहले ax का होगा, ये भी एक फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सर d बाई डी एक्स किसका सर, ax का, प्लस d बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर का, d बाई डी एक्स किसका सर, बी वाई स्क्वायर का। क्लियर है ना, हाँ सर। चलो इसको भी लिखते हैं d बाई डी एक्स कॉस वाई। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर वन, जो पहला वाला पार्ट बेसिकली ये है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है,
इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स निकालने, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है बेटा, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन में आ जाए, यहां सारी चीजें लिखता जाऊंगा मैं, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड चीज यहां जो यूज होगी बेटा वो ये है, ध्यान दीजिएगा सारी चीजें लिखूंगा जो यूज होगी। सेकंड बेटा ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा हो के एक्स या के एक्स स्क्वायर या कुछ भी हो, के लगाओ, के मतलब कांस्टेंट हो, और उसका डी अपॉन डी एक्स करो आप, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स तो हो, ठीक है, एक्स वाई ये सब तो हो, वेरिएबल्स तो हो, पर साथ में कांस्टेंट हो, साथ में कांस्टेंट हो, तो ये कांस्टेंट भाग जाता है पीछे, डर के मारे ये पीछे भाग जाएगा, डी बाई डी एक्स के पीछे चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स से फिर किसका सामना होगा बेटा, इस एक्स का, ये समझे, ये है केस। यहां पर भी यही करना है बेटा, यहां ए एक्स के एक्स की जगह ए एक्स है, ए बेटा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, एक नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो ये ए पीछे भाग जाएगा, तो ए पीछे भाग गया, डी बाई डी एक्स हो गया बेटा, और किसका होगा डी बाई डी एक्स, इस एक्स का, तो ये एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर लिखते, है ना डन सर। सेम यहां पर होगा बेटा, डी अपॉन डी एक्स बी वाई स्क्वायर, ये जो बी वाई स्क्वायर है ना, इसमें मेन वेरिएबल जो है वो वाई है, तो बी क्या है, बी उसका कोएफिशिएंट है, बी एक नंबर होगा, 2y स्क्वायर है ना, -5y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन b एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे बेटा, b को हम पीछे ले जाएंगे, b भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा d अपॉन डी एक्स के, तो फिर d अपॉन डी एक्स किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, y स्क्वायर के साथ, तो ये y स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। d बाई डी एक्स कॉस वाई, डी बाई डी एक्स कॉस वाई, अभी करा नहीं है मैंने, इसका भी कर दूंगा, एक साथ कर दूंगा सारे, ठीक है सर, ये कर दिया। अब सुनो, dx अपॉन dx, dx बाई dx, सर ये तो कट जाएगा, dx कट जाएगा 1, तो बेटा ये कट जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, a इंटू 1, क्या आया दोस्त, ये आया a इंटू 1, ठीक है, a इंटू 1 प्लस, ठीक है सर। अब b तो ऐसे ही लिखा जाएगा, b पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dy स्क्वायर अपॉन dx, इसका ये बताता हूं करके, सुनो, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये वाई स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई, ये वाला पार्ट लिखा मैंने, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं है सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, बस इतना, ये फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा सर, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ध्यान से सुनना जी सर, यहां x नहीं है, यहां y है, y की पावर n, y की पावर 2, मतलब y की पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, n x की पावर n माइनस 1, यहां x नहीं है सर, यहां y है, x की पावर कुछ, y की पावर कुछ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही लगा दो तुम, n मतलब 2, x की पावर 2 माइनस 1, x नहीं है सर, y है, तो y की पावर 2 माइनस 1, तो 2y आ गया सर, क्या आया 2y। अभी ये सुनना मेरी बात बेटा, ये अपन ने इसको निपटाया भी, इसका डेरिवेट किया है पावर 2 का, किसका डेरिवेटिव निकाला, किसको डिफरेंशिएट किया बेटा, y की पावर 2 को, y की पावर 2 को किया, भूल मत जाना। अब किसको करेंगे, अब करेंगे y को, अब y को करेंगे, जी हां, जैसे मान के चलो डी बाई वाई डी एक्स वाई एक्स की पावर n, हमने जो डिफरेंशिएट किया, यहां पर जो हमने डेरिवेट निकाला वो ये इसको निकाला, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x का, इस x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम d बाई डी एक्स, और बेटा इसके आगे हमें किसका, x का करना पड़ेगा, तो x लिखते हैं, ये कट जाता, इसीलिए हम सिर्फ इतना लिखा करते हैं x की पावर n में, x की पावर n में, ठीक है, समझ गए, यस सर। यहां बेटा y है, तो यहां y तो आपको लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स, यहां d बाई डी एक्स किसका निकलेगा बेटा, अब y का निकलेगा, तो y, तो ये आएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स, समझ में आई बात, यस सर। तो यहां लिखते हैं इसकी जगह बेटा 2y dy बाई डी एक्स, अच्छा निकालना क्या है, वही सर d बाई डी एक्स y, dy बाई डी एक्स, यही निकालना है सर, है ना, यही क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब d बाई डी एक्स कॉस वाई, डी बाई डी एक्स कॉस वाई, चलो सर चौथा फॉर्मूला, देखना कितने सारे फॉर्मूले लग रहे हैं यहां सर, d बाई डी एक्स अगर कॉस का आ जाए, तो आएगा इक्वल में माइनस साइन, क्या आएगा बेटा, इक्वल में माइनस साइन। अब यहां अगर x आ गया, तो यहां भी x आएगा, और ध्यान रखना
डी बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन, डी बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन। तो हम समझ गए सर, डी बाई डी एक्स कॉस का होता है माइनस साइन। अगर y आ गया तो यहां भी y आएगा, यहां भी y आएगा। तो अभी अपन ने सिर्फ cos का किया डेरिवेटिव, सिर्फ cos का निकाला है, फिर x का निकालना पड़ेगा। जी हां, फिर x का निकलेगा तो dx अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ x, तो ये कट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां सिर्फ माइनस का cos x लिखते हैं। यहां बेटा cos का निकला था पहले, d अपॉन dx ऑफ cos, जो होता है माइनस साइन, y था तो y लिख दिया। अब y का निकलेगा बेटा, अब एंगल का निकलेगा तो d बाई डी एक्स ऑफ y। याद है PFA, याद है कि भूल गए? P फॉर पावर, पूरी होल पावर, फिर उसके बाद हम फंक्शन का करते हैं, फिर उसके बाद हम एंगल का करते हैं, ये मत भूलना। पावर तो थी नहीं, यहां फंक्शन था, फंक्शन कॉस फंक्शन था, कॉस वाई नहीं, कॉस फंक्शन था। कॉस फंक्शन का होता है माइनस साइन, तो कॉस वाई तो माइनस साइन वाई आ गया। फिर उसके बाद एंगल, एंगल बेटा वाई है, कॉस थीटा कॉस वाई, वाई है एंगल, तो वाई का करो फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ए वन जा ए, ठीक है सर, प्लस 2b वाई हो जाएगा, 2by dy अपॉन dx, ठीक है सर, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई dy बाई dx, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx LHS में भी है, dy बाई dx RHS में भी है। तो एक काम करो ना, इन दोनों टर्म्स को जिसमें dy बाई dx है उनको एक साथ लिख लो। एक साथ मतलब उनको या तो RHS में शिफ्ट कर दो सबको, मतलब ऐसे टर्म्स को जिनमें dy बाई dx है, जैसे यहां RHS में ये पूरा टर्म है जिसमें dy बाई dx है, LHS में ये, तो इसको वहां बुला लो यार, बेटर यही होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको a को a ही लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का 2by इधर आएगा जब, तो माइनस का 2by dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये दो है हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये दो चीजें हैं, एक और एक। इन दोनों में dy बाई डी एक्स मैंने रेड कलर से लिखा ताकि तुम कॉमन ले पाओ अच्छे से। तो बेटा अपन एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का साइन y बचेगा, माइनस का 2by बचेगा, कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, dy बाई डी एक्स, और पीछे ही लिखना dy बाई डी एक्स के पीछे ही लिखना बेटा, ठीक है। ये कॉमन के बाद जो बचता है, और a का a है, ये नीचे चला जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन माइनस साइन y, ठीक है, माइनस 2by इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। एक चीज और लिख देना, ये आंसर आ गया वो तो ठीक है, पर वो याद है ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे ये जरूर लिख देना, डिनोमिनेटर a अपॉन दिस इज आंसर। पर यहां पर ध्यान देख लेना, वेयर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट माइनस साइन वाई माइनस 2by शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, a अपॉन 0 आ गया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं 5.4 पे, ठीक है। डन सर, 5.4 कह रहा हूं यार, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो हाँ, अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ कॉमन भी ले सकता है। जैसे आप अगर अपन को वो बनाना है, आंसर मैच कराना है सर उससे, एनसीईआरटी से, तो एक काम करो, कॉमन ले लो। ए अपनी जगह है, अपॉन माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का साइन वाई बन जाएगा, ये प्लस का 2b बन जाएगा, 2by, ये प्लस का, दोनों प्लस के बन गए क्योंकि माइनस माइनस। अब माइनस कॉमन लेके यहां लगा दो, बस खत्म। इनसे माइनस कॉमन आया वो यहां बीच में लगा देंगे। लो भैया ये आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स। नीचे जरूर लिख देना बेटा, ठीक है, नीचे जरूर लिख देना, वेयर साइन y प्लस 2by शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जरूर लिखना मत भूलना, ठीक है। डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, फोर्थ की तरफ। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा 10-10 मिनट तो लगेंगे यार सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन डीपली करना पड़ेगा।
क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे पास फंक्शन है dy अपॉन dx निकालना है, ये ध्यान रखना dy बाय dx हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, डन। अपॉन x है ना, तो समझ जाओ विद रिस्पेक्ट टू x है, dx है ना नीचे, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सुनते जाना जी सर। तो जैसे ये लाइन लिखी d अपॉन dx लग जाएगा LHS RHS में d अपॉन dx, ठीक है सर, और यहां RHS में भी लग जाएगा d अपॉन dx, d बाई dx, ठीक है, इक्वल लिख दो। अब सिंपल सी बात है, इसके पहले लग जाएगा तो ब्रैकेट में लगेगा बेटा xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डन। और यहां पर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्लियर है इतना? हाँ सर। अब इसके पीछे भी d बाई dx, इसके पीछे भी d बाई dx लग गया। अब सुनो, रूल नंबर 1, सारे रूल्स लिखूंगा, टेंशन नहीं लो। पहला रूल वही है कि अगर d बाई dx आपको दो फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा मिल जाए, ऐसा एक है भैया fx प्लस एक है बेटा gx, प्लस या माइनस में लिखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या करोगे, प्लस या माइनस, चलो अच्छा प्लस का दिया यहां, तो मैं यहां प्लस का ही बताता हूं, प्लस g ऑफ x, मतलब दो फंक्शन अपने आप बेचारे प्लस में है और पीछे d बाई dx टपक गया। जैसे ये देखो बेटा, दो फंक्शंस, एक है x इंटू वाई पहला फंक्शन, फिर प्लस है, फिर है वाई स्क्वायर, और d बाई dx टपक गया। इधर भी सेम है बेटा, देखो 10x एक फंक्शन है, प्लस लगा, और दूसरा फंक्शन y है, तो और पीछे d बाई dx टपक गया। तो जब दो फंक्शंस एडिशन में हो और पीछे d बाई dx आ जाए, तो होता क्या है बेटा, अभी बता चुका हूं, फंक्शंस में d बाई dx दोनों में लग जाता है सेपरेटली d बाई dx लग जाएगा, d बाई dx ऑफ fx प्लस d बाई dx ऑफ gx, d बाई dx ऑफ gx, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर भी यही काम करेंगे बेटा अपन, ठीक है, डन सर। तो d बाई dx किसका बेटा, d बाई dx पहले लग जाएगा बेटा xy के साथ, ठीक है, प्लस फिर d बाई dx किसके साथ लग जाएगा दोस्त, d बाई dx ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहां भी सेम होगा बेटा, d बाई dx पहले 10x के साथ लग जाएगा, d बाई dx किसके साथ लग जाएगा बेटा, 10x के साथ लग जाएगा, फिर d बाई dx y के साथ लग जाएगा, d बाई dx किसके साथ लग जाएगा मेरे प्यारे, y के साथ। अच्छा, ये तो अपना क्वेश्चन ही है d बाई dx, तो इसको तो छेड़ना मत, इसको तो ऐसे ही रहने देना, बिल्कुल मत छेड़ना, ये तो अपना क्वेश्चन ही है, ठीक है सर, सुनते जाना जी सर। अब एक और रूल लगेगा बेटा, रूल जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल, इधर लिख देता हूं मैं, प्रोडक्ट रूल। ये क्या होता है सर, अभी बताता हूं, डोंट वरी। अगर d बाई dx ये दो फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए था ये, ठीक है, डन। यही काम अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, d बाई dx अगर दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में लगा हो, जैसे यहां लगा है बेटा f ऑफ x इंटू g ऑफ x, सपोज दो फंक्शंस है अपने पास एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, अब मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन। अभी फंक्शंस क्या थे, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में थे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, क्या तब भी d बाई dx इसके साथ और इसके साथ लग जाएगा, नहीं, तब थोड़ा सा अलग होता है रूल। क्या होता है, जल्दी से देखो बेटा, इस केस में d बाई dx जो है ना वो gx इन दोनों के बीच में लग जाएगा। ध्यान से सुनना सर, f ऑफ x और g ऑफ x के बीच में आ जाएगा d बाई dx। लो भैया, बीच में आ गया सर, ये आ गया, इन दोनों फंक्शन के बीच में आ गया, हाँ सर। अब इन दोनों को स्विच कर दो, मतलब सर gx यहां आ जाएगा, fx यहां आ जाएगा, ठीक है भैया, gx यहां आ गया, d बाई dx अपनी जगह ही है, ठीक है, d बाई dx अपनी जगह है, fx यहां आ गया, f ऑफ x, ठीक है सर, है ना। अब ऐसा हो जाएगा, समझे क्या होगा, d बाई dx अगर दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में लगा है तो d बाई dx पहले तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, फिर इन दोनों की जगह पलट जाएगी बेटा, gx यहां जाएगा, fx यहां चला जाएगा और बीच में लग जाएगा बेटा प्लस। ये बनता है रूल। अब ये क्यों बताया गया तुम्हें, यहां इनमें लगाने के लिए मैं बताता हूं क्यों। सुनो, ये जो है ना d बाई dx ऑफ x इंटू वाई, ये x और y दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है y। जी हाँ, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है y। ये हो जाएगा मान के चलो फंक्शन f, ये हो जाएगा फंक्शन g, है ना, फंक्शन f fx और फंक्शन gx या f और g, ठीक है।
बिल्कुल इसी की तरह देखो, ये हो जाएगा बेटा x इंटू ये हो जाएगा बेटा y। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो क्या करें, कैसे सॉल्व होगा? यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे सर? x और y के बीच में d बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा x d बाई डी एक्स ऑफ y। फिर उल्टा हो जाएगा y डी बाई डी एक्स ऑफ x। x और y के बीच में लग गया, फिर x और y की इसी में वैल्यू चेंज, यहां पे y यहां पर x, ठीक है, और बीच में सर प्लस लगा दो। ये बेटा इतने पार्ट का सॉल्यूशन है। ये क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, इतना सॉल्यूशन जो है ये अपना इसका है सर, सिर्फ इसका, ठीक है, सिर्फ इसका है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं सर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अरे भैया बबुआ तुमको एक और, अब यहां पर एक और चीज यूज हो रही, क्या सर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अगर ये आ जाए तो आपको पता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो पावर एन के लिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया। पावर एन, किसी की पावर एन दिख जाए, होल पावर एन दिख जाए, समझ जाना एन एक्स की पावर एन माइनस वन करना है। ठीक है सर। तो वाई की पावर टू है, तो एन ये है बेटा, है ना, एन ये है ना। हाँ सर। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, देखो एन, ये एन है, एक्स नहीं है सर, वाई चल रहा है। ठीक है, तो एन वाई की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी वन। इतना समझ में आया? यस सर। अभी अपने डी बाई डी एक्स किसका किया बेटा? पावर का किया, इसका किया अपन ने सबसे पहले। अभी अपन ने टू, पावर टू का, पावर एन का किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अब बेटा एक्स का करेंगे, अब बेटा एक्स का करेंगे, यानी अब वाई का होगा। यहां एक्स का अगर अपन ने करना शुरू करा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो सर ये तो कट जाएगा, है ना, इसीलिए बेटा अपन यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं करते। लेकिन 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 यहां बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर टू, वाई की पावर टू पे पहले टू को निपटाया हमने, वाई की पावर टू का किया पहले अपन ने, पावर का किया। अब किसका करेंगे? अब वाई का करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स इसी के आगे लिख के बेटा अपन वाई का करेंगे अब डिफरेंशिएशन। और ये नहीं कट पाएगा, एक्स होता तो कट जाता, तो फिर यही आता बस, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, बस यही आता। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का क्या होगा सर? लो भैया यहां देख लो, देख रहे कितने सारे फॉर्मूले लगते जा रहे हैं। ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का करा अभी मैंने, सिर्फ टेन का, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन सर सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन सेक स्क्वायर होता है। अब x है तो ये भी x हो जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन होता है सेक स्क्वायर, x था तो x लगा दिया। क्लियर है? हाँ सर। अब x का होगा, अब x का होगा, एंगल का होगा, PFA मत भूलना बेटा, होल पावर देन फंक्शन एंड लास्ट में एंगल होता है, लास्ट में एंगल। फंक्शन क्या था? फंक्शन टेन फंक्शन था, फंक्शन तो टेन है ना, टेन फंक्शन होता है, टेंजेंट फंक्शन। अब टेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। टेन फंक्शन के आगे x लिखा था एंगल, तो हमने यहां भी x लिख दिया। क्लियर है? हाँ सर। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर x का करेंगे बेटा, फिर एंगल का करेंगे, फंक्शन टेन का कर दिया, अब एंगल का करेंगे, एंगल x है बेटा, एंगल x है, डी बाई डी एक्स किसका बेटा? एंगल x का। कट जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको तो बेटा वैसे ही लिखो, डी बाई डी एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सुनते जाना मेरी बात अब। जी सर ये तो कट जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, डन। चलो हमारे पास बचा x डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने येलो कलर का लिखा क्योंकि मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, प्लस का y, ठीक है, प्लस का y, ठीक है, प्लस का 2y, ठीक है, 2y, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भैया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये भी क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डन।
मैं यहाँ 1 लिखना चाहता हूं ताकि तो थोड़ा सा अच्छा दिखे कि हाँ सर ये 1 है, 1 dy बाई डी एक्स। अब सुनो मेरी बात जी सर, एलएचएस में हमारे क्वेश्चन का हिस्सा ये है, अंश है। एलएचएस में हमारे पास क्वेश्चन का अंश ये है, ठीक है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर। आरएचएस में भी हमारे पास क्वेश्चन का अंश ये है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। एक काम करो, इन सबको एक साथ लिखना है बेटा, इन सबको एक साथ लिखो, जरूरी है एक साथ लिखना। कैसे लिखेंगे सर, यही फॉर्मूले लगने दे, यहां जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा दूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब सीधा में कैलकुलेशन करनी है, इधर उधर फेंकना है बस। इसको मैं हटा दूं, रहने दो, अच्छा जब हटाना पड़ेगा तब हटा देंगे, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, या तो एलएचएस में जो डी वाई डी एक्स है, एलएचएस में जो डी वाई डी एक्स है उसको आरएचएस में ले जाओ, या आरएचएस वाले को एलएचएस में लाओ, कुछ एक तो करना पड़ेगा। देखो एलएचएस में दो टर्म्स हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का ये है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, दो टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो एक काम करो, आरएचएस वाला भी इधर ही ले आओ, ठीक है। तो अपन ने लिखा बेटा x, ठीक है सर, डी वाई बाई डी एक्स, टन है सर, ठीक है। फिर साथ में ये लिखो, साथ में प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर। प्लस का y, ये नहीं है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है बेटा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको वहां फेंक देंगे अपन। ये और ये मैंने लिख दिया बेटा, ये भी आ रहा, ये माइनस का 1 क्या आएगा, प्लस है ना, +1, तो ये माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इक्वल में क्या बचेगा सर, ये तो अपनी जगह है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये y भी उधर जा रहा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्या बचेगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है, 100% क्लियर है सर। आगे चलते हैं, ठीक है, डन। अब बेटा इतने टर्म, 3 टर्म्स है हमारे पास एलएचएस में, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है ना, कॉमन ले लो। और जैसे ही हम कॉमन लेंगे, पहले हम रिमेनिंग वाले पार्ट्स लिख लेंगे। यहां से x बचेगा, यहां से प्लस का 2y बचेगा, और यहां से माइनस का 1 बचेगा, और कॉमन क्या आ गया था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां अपना वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है, हाँ सर। इस पूरे पार्ट को वहां भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आंसर है सर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। लो खत्म। देख लो बेटा, ये रूल्स हैं जो हमें यहां पर लगाने पड़े, जो अप्लाई करने पड़े, जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर जी इसको इरेज करो, 5, ये 5th है। चलो देखो, ये भी हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसको y इज इक्वल टू समथिंग अच्छे फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाएंगे बेटा, लिख के देख लो, ट्राई करके देख लो, नहीं लिख पाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिख पाए तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, खराब वाला, गंदा वाला फंक्शन है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। चलो सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सर, डन। अब हमने डिफरेंशिएटिंग करना शुरू कर दिया, बस हमें पता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में डी वाई डी एक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्स चल रहा है, तो हम लिख लेंगे बेटा डी वाई डी एक्स, यहां भी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, डी वाई डी एक्स आरएचएस में भी, ठीक है, डन सर। बाकी पूरा कॉपी कर दो, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज। और ये 100 है, यहां 100 लिख देंगे। तो सर इस पूरे एलएचएस के पीछे डी बाई डी एक्स, आरएचएस के पीछे डी बाई डी एक्स। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है सर, ध्यान से सुनो बेटा, ये 3 फंक्शंस है, 3 अलग अलग फंक्शंस है, 1 2 3, तीनों फंक्शंस के बीच में क्या है, प्लस प्लस। याद है ना प्रॉपर्टी क्या लगेगी सर, अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं, 2 से ज्यादा फंक्शंस हैं और वो प्लस में हैं और उनको डेरिवेटिव किया जा रहा है, उनका डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, तो बेटर होगा ये डी बाई डी एक्स सब में लगा दो। तो सर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किस में लग जाएगा बेटा, पहले तो एक्स स्क्वायर के पीछे लगेगा, फिर प्लस, फिर डी बाई डी एक्स इसके पीछे लगेगा, डी बाई डी एक्स किसके पीछे लगेगा बेटा, एक्स वाई के पीछे लगेगा ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर के पीछे लगेगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100, डी बाई डी एक्स ऑफ 100,
डन है, हाँ सर डन है। ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों होगा? डी बाई डी एक्स आप एक कांस्टेंट नंबर का करो तो जीरो आएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इज जीरो, ये 100 कांस्टेंट नंबर है तो वो जीरो आएगा, ठीक है सर। अब समझना बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उधर लिख देता हूं साइड में, है ना, वहां पर लिख देता हूं, वहां पे सही लगेगा। तो सर यहां पर नंबर 1, वैसे तो एक नंबर निकल गया जो यहां लगा, नंबर 1। डी बाई डी एक्स किसका निकालना है सर? एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का। तो सर ये क्या होगा? एन एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और फिर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। ध्यान से सुनना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जो है ना, ये इतना है, इतना, ये सिर्फ पावर एन के लिए है, इतना सिर्फ पावर एन के लिए है। फिर अपन को x का, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, जो एक्चुअली कट के 1 देगा, है ना, जो एक्चुअली डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा तो 1 देगा, ठीक है। तो सर यहां क्या करेंगे? तो बबुआ डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर एन की जगह एक्स की पावर 2 है, तो एन 2n है बेटा, ध्यान से देख लो ना, 2n है। अगर मैं x की पावर यहां 2 लिख दूं तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2x। तो यहां आ गया 2x, क्या आ गया दोस्त? 2x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x आ गया। 2x की पावर 2 माइनस 1 जो होगा वो 1 ही तो होगा, तो 2x आ गया। डन है? हाँ सर डन है। अब x का होगा, अब x का होगा, स्क्वायर का तो हो गया, x का डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। जी हां, अब x का भी करना पड़ेगा, ऑल्दो वो कट जाएगा लेकिन लिख के दिखाना ये जरूरी है, लिख के दिखाया करो, ठीक है। डन सर। इसके बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्यों? बता चुका हूं, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। x और y दो अलग अलग फंक्शंस है। अगर मैं आपसे कहूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, तो बेटा ध्यान रखो ये x इंटू वाई दो अलग अलग फंक्शंस है। एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है y, दोनों मल्टीप्लाई में है। प्लस और माइनस में अगर होते तो ऐसा कर देते, डी बाई ऑफ डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये ऐसा होता x प्लस वाई या माइनस वाई होता और इसके पीछे ऐसा लिखा होता डी अपॉन डी एक्स, तो ये x के साथ लग जाता डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y, और बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगा दिए, ऐसा हो जाता। लेकिन अभी x और y के बीच में जो दो फंक्शंस हैं बेटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। कैसे लगता है देखो ध्यान से, x और y के बीच में आ जाएगा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसके बीच में आ जाएगा बेटा? दोनों फंक्शंस के बीच में, यानी y इधर आ जाएगा, x यहां, फिर पलट दो इनको, x यहां और y यहां, फिर y बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अपनी जगह रहेगा, x यहां आ जाएगा, और बीच में प्लस लगा दो। ये है भैया, ये है। तो ये कहां लिखना पड़ेगा हमें? ये लिखना पड़ेगा बेटा यहां। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यहां प्लस लगा के ये इसके लिए लिखना पड़ेगा, इसके लिए। बिल्कुल ये देख लो है। हाँ सर बिल्कुल वही है। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं आगे मूव, ठीक है। डन सर। तो प्लस लगा दिया, ये अब प्लस लगाओ, ठीक है सर प्लस लगाए। अब डी बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर, बेटा जैसे अपन ने एक्स स्क्वायर का किया था वैसे ही वाई स्क्वायर का हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ध्यान से सुनना, जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन था, लो भैया वाई की पावर एन हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बस यहां एक्स की जगह वाई हो जाएगा, एन वाई की पावर एन माइनस 1। एक बात ध्यान रखना सर, क्या बेटा अब वाई का भी होगा, जैसे x का हुआ था ना डी एक्स अपॉन डी एक्स, वैसे अब y का होगा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y। अभी तो n था, अब y बेटा ये आएगा पूरा, ये आएगा पूरा इसकी जगह d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। तो हमने लिख दिया सर 2y n y की पावर n माइनस 1, n बेटा y की पावर 2, y की पावर n 2 हो गया n, तो n यानी 2, y की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2y आएगा इतना, ये 2y आ गया सर 2y, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका बेटा? अब y का। ये जो आया ना ये पावर 2 का आया, बस पावर 2 का आया। फिर डी बाई डी एक्स अपन ने लिखा, ये y का भी करना पड़ेगा, तो y लगाओ इज इक्वल टू बेटा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 100 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का
डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखना, ठीक है। डन सर, आगे की बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ dx अपॉन dx कट हो गया, dx अपॉन dx ये भी कट हो गया, कुछ और कट हो रहा है? नो सर, कुछ और कट नहीं हो रहा है। आगे की देख लेते हैं बात। 2x, ठीक है भैया, प्लस x इंटू dy अपॉन dx, जो हमारा क्वेश्चन है ना dy अपॉन dx, वो आ गया सर, ठीक है। यहां ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है, अंश कह सकते हो आप, अंश है, प्लस y, ठीक है सर, प्लस 2y, ठीक है सर, dy अपॉन dx, ये भी हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन का ही अंश है, जो क्वेश्चन हमें निकालना इज इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx निकालो सर, आप क्वेश्चन है dy अपॉन dx निकालो सर, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx इस वाले टर्म में है, dy अपॉन dx इस वाले टर्म में है, बस इनको बचाओ, बाकी RHS में भेज दो 2x को और y को RHS में भेज दो बेटा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x dy बाई dx, ये बचेगा बेटा प्लस का 2y dy बाई dx, ये बचेगा, इज इक्वल टू मेरे प्यारे 2x प्लस y, वहां जाएगा तो माइनस का 2x माइनस का y हो जाएगा 0 के पास। dy अपॉन dx, अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने पे ध्यान देना बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो है x प्लस 2y, तो वो पहले लिखना है हमें, x प्लस 2y हमें पहले लिखना है, जो बचेगा x प्लस 2y, ये बचा है, ब्रैकेट लगा दिया, और क्या कॉमन आया बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। ये बेटा पूरा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, लो भैया आंसर आ गया, बल्ले बल्ले, dy बाई dx इज इक्वल टू बेटा माइनस का 2x प्लस y, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहां, अपॉन, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कॉमन, 2x प्लस y बचा ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा, x प्लस 2y, तो यहां लिखेंगे बेटा x प्लस 2y, और यही हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। बस ये लिख देना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर डिनोमिनेटर ये है बेटा, वेयर x प्लस 2y इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना। लो भैया आंसर आ गया, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, ठीक है, मूविंग ऑन टू 6th वन। चलिए, तो सर छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं बेटा। ये रहा 6th क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू, अरे भाई लंबा चौड़ा दिखने में है, आसान है, थोड़े से बस पार्ट्स करने पड़ेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सुनो, इंप्लिसिट फंक्शन है, खराब फंक्शन है, गंदा फंक्शन है, इसको हम अच्छे से नहीं अरेंज कर सकते, सीधी बात है, डिफरेंशिएट कर दो। लाइन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग, बेटा आराम से करूंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या चेंजेस होंगे, LHS में भी d बाई डी एक्स लग जाएगा, RHS में भी d बाई डी एक्स लग जाएगा। तो LHS में लगा बेटा d बाई डी एक्स, ठीक है सर, RHS में भी लगा बेटा d बाई डी एक्स, ठीक है सर, और बीच में इक्वल टू लग गया, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो भैया यहां पर अपना 81, यहां RHS d बाई डी एक्स 81 है ना, RHS उसके पीछे लग गया d बाई डी एक्स, इसके पीछे लग गया ये एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई क्यूब, स्पेस नहीं है, प्लस वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो समस्या, ठीक है, डन। आगे देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। डी बाई डी एक्स बेटा कितने, बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखो फॉल्स, बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखो 1 2 3 4, 4 फंक्शंस हैं जो एक्चुअली प्लस में है, जो एक्चुअली प्लस में है। PFA मत भूलना, PFA मत भूलना, यहां तो मैं लिख ही देता हूं, पावर फंक्शन एंगल। एंगल तो खैर यहां है नहीं है क्योंकि साइन कॉस नहीं है, तो एंगल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, डन सर। तो हम समझ गए यार, सब पे लगेगा डी बाई डी एक्स, सबको, क्योंकि प्लस और माइनस में सब पे लग जाता है बेटा, dy अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है सर, प्लस dy dx ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, dy dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81, 81 तो सर एक कांस्टेंट नंबर है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है 0, तो यहां 0 लिख दो। लो भैया यहां पर ने 0 लिख दिया, कोई समस्या? नो समस्या सर, नो समस्या एट ऑल, ठीक है, बढ़िया बात है भैया। तो यहां अपन को ये लाइन मिल गई। अब हम धीरे धीरे सब सॉल्व करेंगे, 4 चीजें, 1 2 3 4, चलो चारों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये तो पता ही है सर आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हमें एक्स की पावर एन से मिलेगा, ये होता है बेटा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये पावर को किया भी अपन ने, एक्स की पावर जो एन है ना, पावर एन को करा डिफरेंशिएट, तो एन के लिए, सिर्फ एन के लिए काम हुआ अभी, डी बाई डी एक्स की पावर एन, तो इसके लिए एन एक्स की पावर एन। अब एक्स को करेंगे बेटा, अब एक्स को करेंगे, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी एक्स, किसको? अब एक्स को, तो एक्स लिख देंगे, तो ये कट जाएगा, तो यही बचेगा, है ना। n की जगह बेटा हमें 3 दिया गया है, तो ये 3 तो ये भी 3, 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बेटा? 3x स्क्वायर, इतने पार्ट का आ गया 3x स्क्वायर प्लस, अब इतने पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सुनना, मजा आएगा जी सर। इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, यहां बताऊंगा साइड में सब चीजें लिख के, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है दोस्त, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, और ये डी बाई डी एक्स जो है ना, दो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शंस के पीछे लग गया, तो इसका मतलब प्लस नहीं है बेटा बीच में, इन दोनों के प्लस नहीं है माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल याद है, भूलना नहीं है सर हमें। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को बीच में इंसर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। फिर इन दोनों को पलट देंगे, y इधर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और बीच में प्लस लिख देंगे, ये आएगा बेटा, तो ये यहां लिखेंगे, ठीक है, डन सर। चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई, उल्टा कर देंगे प्लस लगा के, y डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ अपन ने इतने पार्ट का कराई है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, इसको इसीलिए मैंने व्हाइट कलर से लिख दिया ताकि तुमको समझ में आ जाए कि ये वाला पार्ट पूरा इसका है। नेक्स्ट, अब इसमें भी कुछ ऐसे ही होना है, देखो बताता हूं, अभी बताता हूं। यहां पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि दो फंक्शन सर यहां पर भी है, दो फंक्शंस यहां पर भी है। देखो एक फंक्शन ये हो गया एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, एक्स वही का वही, वाई स्क्वायर वही का वही, बस बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर पलट दो, वाई स्क्वायर पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अपनी जगह है, पलट देने का मतलब है ये वाई स्क्वायर यहां एक्स आगे आ जाएगा और एक्स यहां, अब बीच में प्लस लगा दो, ये पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे बबुआ इसकी जगह प्लस, ठीक है सर, प्लस लगाया, ब्रैकेट, इस पूरे की जगह आएगा बेटा ये x डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डन है सर, ये सर, ब्रैकेट क्लोज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब की बात कर लेते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब की बात कर लेते हैं, बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, इजी है, इसको इरेज करते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन हमने पढ़ा है, एक्स की पावर एन हमने पढ़ा है, क्या सर, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। अगर मैं कहूं यहां पर कि ये एक्स नहीं है, ये एक्स, ये वाला पार्ट एक्स जो ये था ना, एक्स की पावर एन, ये एक्स नहीं है, तो सर ये भी एक्स नहीं होगा। फिर अगर मैं कहूं यहां y है, y की पावर एन, तो एन y की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा सर, इतना सा फर्क आएगा बस, ठीक है भैया, मान लिया। लेकिन भैया ये सिर्फ पावर एन का डिफरेंशिएशन हुआ है, पावर एन को देखा, पहले हमने पावर को किया, पावर का मतलब है y की पावर एन जो है ना, इसके लिए ये आया पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इसके लिए आया बस। अब किसको करेंगे बेटा, फिर हमें फंक्शन को करना पड़ेगा, फंक्शन y है दोस्त, फंक्शन y है, तो हम समझ जाएंगे d अपॉन डी एक्स, अब किसका होगा बेटा, सिर्फ y का, फंक्शन n पावर का, तो n का हो गया, ये आ गया है ना, तो ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा बेटा
डी बाई डी एक्स की वाई की पावर 3, वाई की पावर 3 का मतलब वाई की पावर एन का मतलब है ये 3, अगर ये 3 हो गया बेटा तो ये भी 3 हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y²। ध्यान से सुनना जी सर। तो ये हो जाएगा एन वाई की पावर n -1, n -1 मतलब बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा y का डिफरेंशिएशन, y का भी आएगा, पहले अभी तो पावर 3 का किया, अब y, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जल्दी से देख लो, एक एक लाइन, एक एक स्टेप तुमको लिखकर दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और रहेगी भी नहीं। अगर ऐसे समझाऊंगा मैं स्लोली स्लोली आराम से तो तुम समझ भी जाओगे, ये मेरी गारंटी है। काटा पीटी देख लो सर, हो तो रही होगी, हाँ हो रही है ना, dx अपॉन dx ये कट रहा है बस अभी, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही कट हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर। ओके नेक्स्ट, चलो दोस्त, 3x² एज इट इज, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx x², ठीक है, और dy अपॉन dx, ध्यान से सुनना, ये dy अपॉन dx ये हमारा प्रश्न है, dy अपॉन dx ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमने बढ़िया अच्छे से संभाल के रख दिया, x² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा लिख दिया, ठीक है, अलग लिख दिया ताकि अलग दिखे वो, ठीक है, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन है। प्लस y डी अपॉन डी एक्स x², ये भी भैया डेरिवेट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x², बेटा ये क्या आएगा? 2x की पावर 2 - 1 यानी 2, तो 2x आ गया बेटा, ये क्या आ गया? 2x, और फिर हम x का डेरिवेटिव करेंगे, अभी तो 2 का डेरिवेट किया, अब x का, तो x का आएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये तो कट जाएगा, dx अपॉन dx, 2x आएगा, क्या आएगा बेटा? 2x, है ना, nx की पावर n -1, तो ये 2x आएगा, इस पूरे पार्ट का आएगा बेटा 2x, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे पार्ट y तो y है, और ये पूरा 2x आएगा, तो 2xy लिख देंगे अपन इसको, क्या लिख देंगे सर? 2xy, ठीक है, 2x आया, y ऑलरेडी है तो इसको लिख देंगे 2xy प्लस, ये प्लस लगाया, ठीक है। सेम इसके साथ होना है बेटा, सेम इसके साथ, डी वाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और y², तो जैसे हमने x² के साथ किया वैसे ही हम देखो x तो x लिख ही देंगे, ठीक है। हमें इतने पार्ट का देखना है, क्या आएगा आराम से देख लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है सर? x की पावर n, सर ये होता है n x की पावर n -1, तो ये y की पावर 2 है, y की पावर 2, ये x की पावर 2 होता है, ये y की पावर 2 है, तो फर्क थोड़ी ना पड़ता बेटा। n x की पावर, ये n है बेटा, पावर को n बोलते हैं, n x की पावर n -1, x की पावर नहीं है सर y की, तो y की लगा दो, तो ये आ जाएगा बेटा 2y, क्या आ गया? 2y। सिर्फ यही नहीं आया, सुनो, अभी पावर का डेरिवेशन किया है, 2 का डेरिवेशन किया, पावर n का डेरिवेशन होता है ये डेरिवेटिव। अब पावर 2 का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अब y का डिफरेंशिएशन करो भाई, पावर का तो कर दिया, अब फंक्शन का करो, फंक्शन y है दोस्त, तो d अपॉन डी एक्स y, तो यहां आगे लिखेगा d अपॉन डी एक्स बेटा y, तो ये आएगा बेटा 2y dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहां आएगा दोस्त 2y मल्टीप्लाई बाय 2y dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स को अपन दूसरे कलर से लिख देते हैं, dy अपॉन डी एक्स। डन है, बिल्कुल डन है सर। प्लस का y², ठीक है सर, लेंदी है बेटा ये, प्लस का y², ठीक है, ये तो कट गया था, 1 हो गया था, प्लस 3y² प्लस 3y² और dy अपॉन डी एक्स, ये भी हमारे क्वेश्चन का अनशेयर्ड हिस्सा है, तो dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में है सर, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, डन। अब यहां इस वाले हिस्से में भी dy अपॉन डी एक्स है, इस वाले हिस्से में भी dy अपॉन डी एक्स है, इस वाले हिस्से में भी dy अपॉन डी एक्स है, सही बात है सर। बेटा इन तीनों को एक साथ लिख लो, LHS में ही लिखे हैं, ठीक है सर। RHS में बाकी चीजों को फेंक दो, थ्रो RHS, तो सर ये इसके साथ dy अपॉन डी एक्स नहीं है, इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है, इन तीनों को RHS में जाना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है सर। तो अपन ने लिखा x², ध्यान से सुनिएगा, x² dy अपॉन डी एक्स एज इट इज, dy अपॉन डी एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई में बेटा ये भूलना मत, ठीक है सर। 2xy dy अपॉन डी एक्स प्लस का बेटा 2xy dy अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, ठीक है, ये भी अपना मल्टीप्लाई में ही है, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, डन, ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, 3y² बेटा dy अपॉन डी एक्स प्लस का 3y² इंटू dy बाई डी एक्स, सर ये तीनों लिख लिया जिसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें इसमें इसमें,
तो अब 3x² को वहां भेजेंगे 0 के पास RHS में, माइनस का 3x² हो जाएगा बेटा, प्लस का 2xy को वहां भेजेंगे, माइनस का 2xy हो जाएगा बेटा, प्लस का y² जाएगा, माइनस का y² हो जाएगा। क्लियर है? 100% क्लियर है, खत्म होने वाला है। अब बेटा बस कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लो, dy/dx यहां से, dy/dx यहां से, dy/dx यहां से कॉमन ले लो, बस वी हैव टू टेक कॉमन। और जैसे ही हमने कॉमन ले लिया, जो बचेगा वो पहले लिखो, x² बचा सर, प्लस 2xy बचा सर, प्लस 3y² बचा सर, ब्रैकेट, ठीक है, कॉमन dy अपॉन dx, तो यहां पर dy/dx लिख दिया कॉमन, लो भाई, इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का 3x² बचा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2xy बचा, प्लस का y² बचा। डन, ये सर, ये पूरा ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई में है, dy/dx, अब वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया बेटा dy/dx, जो हमारा क्वेश्चन था, इज इक्वल टू दोस्त माइनस 3x², ठीक है, देन वी हैव प्लस का 2xy, ठीक है सर, देन वी हैव प्लस का y² अपॉन x², ठीक है, प्लस 2xy, ठीक है, प्लस का 3y²। बेटा ये आंसर आ गया, लिख देना नीचे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। लो भैया कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंदी था पर कर लिया यार, जैसे तैसे अपन ने बढ़िया तरीके से कर लिया बच्चे, ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 7, 7th, इसको इरेज करते हैं सर जी, इरेज कर दिया। 7th ये रहा बेटा, इजी पीजी टीजी, बहुत आसान है। देखो वही है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, बिल्कुल खराब वाला फंक्शन है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मैनेज करके नहीं लिखा जा सकता। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भैया, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, यहां LHS में dy/dx लगा दो, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो नीचे एक्स आएगा, ठीक है सर। RHS में भी लगा दो, यस सर, dy/dx ऑफ के, ठीक है, ये लगा दिया। तो सर सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, पूरा का पूरा LHS लिखो यहां, साइन स्क्वायर y, ठीक है, प्लस कॉस XY, क्लियर है? हाँ सर, और dy/dx के पहले लग गया, तो ये के है, ये तो 0 आ गया, क्योंकि dy/dx ऑफ कांस्टेंट k इज अ कांस्टेंट, तो ये तो 0 आ गया। dy/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0, याद रखना, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो वो 0 आता है। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं। अब dy/dx दो फंक्शंस के एडिशन में, ये एक पहला फंक्शन है प्लस ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन ऐड हो रहा है और dy/dx लग गया पीछे, तो वो dy/dx दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो अपन क्या करेंगे, dy/dx किसके साथ? साइन स्क्वायर y के साथ, साइन स्क्वायर y प्लस dy/dx इसके साथ cos xy, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, cos xy, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया है ना, dy/dx ऑफ के, ये तो 0 हो गया। इतनी बात तो क्लियर होगी? यस सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन और देखते हैं सर आगे क्या है क्या नहीं, ठीक है, डन। चलो देखो बेटा, इतना कर लिया? हाँ सर, अब इसको और इसको अलग अलग करते हैं, थोड़ा सा यहां समझते हैं डिटेल में, ठीक है बेटा। dy/dx, ठीक है, साइन स्क्वायर क्या है बेटा, y है x है, साइन स्क्वायर y, ठीक है, साइन स्क्वायर y है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। जी सर, देखो PFA भूल गए क्या? P यानी होल पावर, फिर फंक्शन, और फिर हमें देखना है एंगल, ठीक है, ओके। क्या ये हमारा फंक्शन होल पावर में है बेटा? कैसे बताता हूं, देखो dy/dx, ठीक है सर, dy/dx साइन स्क्वायर y को हम साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर जो है ना साइन स्क्वायर y है,
तो इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जी हाँ। तो अब इसको हम ट्रीट करेंगे ऐसे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर होल पावर एन। तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये जो है ना, ये जो है ना, ये पूरा एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ठीक है, डन सर। तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन 2 है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा। तो बेटा 2 साइन वाई आ गया, क्या आ गया, 2 साइन वाई। तो पावर तो हमने कर दिया सर, पावर मतलब है अगर फंक्शन हमारा होल पावर में तो उसको पहले डेरिवेट करो, उसको डिफरेंशिएशन करो उसका, ठीक है। अब फंक्शन, बेटा फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन साइन वाई था, साइन था, क्या था, साइन था फंक्शन, साइन वाई या साइन। पावर 2 खत्म हो गई बेटा, पावर 2 कौन, पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो गया, अब बचा कौन, साइन वाई। तो बेटा अब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो अब डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन वाई का, यानी फंक्शन का। अब साइन का क्या होता सर, पता है हमें, डी बाई डी एक्स साइन का अगर हम निकाले तो ये होता है बेटा कॉस, क्या होता है, कॉस। साइन एक्स होगा तो कॉस एक्स आएगा, साइन वाई होगा तो कॉस वाई आएगा। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई कॉस वाई होगा बेटा, ये पूरा आ गया कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई। इतना क्लियर है, हाँ सर, फंक्शन हो गया। अब एंगल की बात होगी बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगल। एंगल का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जो हमारे फंक्शन में एंगल ये है बेटा, वाई है। इसमें देखो, ये अपन ने इसको ऐसा बना लिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, पहले अपन ने 2 का कर दिया, ठीक है, इस फॉर्मूले से 2 मर गया। फिर हमने साइन वाई का करा, साइन वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और ये आ गया। अब साइन भी मर गया बेटा, साइन का भी हो गया। अब वाई का करेंगे बेटा, एंगल कौन है, एंगल यहां पर मेरे प्यारे बच्चे वाई है। एंगल क्या है, एंगल वाई है, साइन थीटा साइन वाई। तो अब अपन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और बेटा y का होगा तो y लिख दिया जाएगा, ये आएगा पूरा इसकी जगह, इसकी जगह। समझ गए ना, साइड में सॉल्व करके दिखा देना, और फिर फाइनली ये वैल्यू हम लिख देंगे बेटा। सो इसकी जगह आएगा, पूरे की जगह क्या, 2 साइन वाई, ठीक है सर, 2 साइन वाई, ठीक है, डॉट कॉस वाई, ठीक है, डॉट डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरा का पूरा आ गया बेटा इसका, इतने पार्ट का, ठीक है, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, हाँ सर। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलो भैया इसको इरेज करते हैं, ठीक है, साइड में सॉल्व कर करके दिखाऊंगा तुम्हें सारी चीजें, ठीक है, डन सर। डी वाई बाई डी एक्स, ग्रीन कलर लाओ, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। अभी एक्स वाई पे ध्यान मत दो, अभी एक्स वाई पे ध्यान मत दो, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। पावर, क्या हमारा पूरा फंक्शन पे होल पावर है, नहीं है सर, होल पावर नहीं, कोई भी होल पावर नहीं है, होल पावर 2 होल पावर 3 नहीं है, तो पावर तो खत्म, ये पी का कोई काम नहीं है। फंक्शन, फंक्शन कौन सा है बेटा, फंक्शन देखो ध्यान से सर, फंक्शन यहां पर कॉस, इसको ध्यान मत दो, तो एंगल है, एंगल बाद में बात होगी, इसकी बाद में बात होगी, ठीक है, कॉस फंक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स कॉस, अगर कॉस आ गया तो सर, तो आंसर में आएगा माइनस का साइन, क्या आएगा, माइनस का साइन। कॉस एक्स होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। क्लियर है, हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स तो नहीं है, एक्स वाई है, तो अगर यहां पर एक्स वाई है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, तो माइनस साइन एक्स वाई आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन एक्स वाई। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, फंक्शन हो गया, हाँ सर, कॉस फंक्शन हो गया। एंगल कॉस थीटा, सर ये है एंगल, तो अब इसका बेटा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि यार दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और वाई। याद करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे प्यारे, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ इंटू जी, दो फंक्शन है एफ इंटू जी, और उसके जस्ट पहले डी बाई डी एक्स लगा है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, ऐसे लगता है, देखो f और g के बीच में आ जाएगा d बाई डी एक्स, f और g के बीच में आ जाएगा d बाई डी एक्स।
पलट दो, फिर g और f के बीच में आ जाएगा d बाई डी एक्स, और बेटा बीच में प्लस कर दो, बस खत्म। ये तरीका होता है ना। f और g के बीच में आ जाएगा d बाई डी एक्स, फिर पलट दो, g इधर आ जाएगा, f इधर आ जाएगा, g और f के बीच में आ जाएगा d बाई डी एक्स। बेटा ये हो गया हमारा पहला फंक्शन f, ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन g। मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बेटा अच्छे से। तो सर यहां लिखना पड़ेगा माइनस साइन एक्स वाई, तो रहेगा ही रहेगा, ये तो होएगा ही होगा बेटा, ठीक है, ब्रैकेट। बेटा ये आएगा x डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, एक्स और वाई के बीच में आ गया, प्लस फिर y आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा। समझ गए? एंगल भी हो गया बेटा, एंगल भी हो गया। अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा, देखो dx अपॉन dx कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, ये बचेगा माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y, और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है सर, इंटू एक्स, तो इंटू एक्स आएगा बेटा, मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर देना, ये एंगल है, इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, प्लस ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, इंटू वाई, वाई गलत चीज है। अब इसको अच्छे से लिखो, मैं बताता हूं, सुनो, कई बच्चे गलती कर देंगे, वो इस x को इस x में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। इसको अपन अच्छे से लिखेंगे, x प्रॉपर लिखेंगे, माइनस x पहले लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है सर, माइनस y पहले लिखेंगे और फिर साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई। ये आया बेटा हमारा पूरा इतने पार्ट का सॉल्यूशन, इतने पार्ट का डेरिवेटिव। समझ रहे हो? नहीं समझे? सर बहुत आसान है, माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है, कॉस का माइनस साइन होता है, फिर इसका हो गया तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई साइन एक्स वाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसकी जगह में ये लिखना है पूरा माइनस, ठीक है सर, माइनस एक्स, ये बेटा रफ वर्क नहीं है, ये आप साइड में सॉल्व करके दिखाओगे और फिर जाके आप इसके नीचे ये लिखोगे, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स, डन। ये सब माइनस वाई साइन एक्स वाई, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, माइनस वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, ठीक है, इसको अब इरेज कर देंगे बेटा अपन। दिस इज नॉट एट ऑल रफ वर्क, इसको रफ वर्क कंसीडर मत करना बेटा। ये स्टेप, इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये सॉल्विंग है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग कहलाएगी ये, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो बेटा, इज इक्वल टू जीरो, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब सुनो, हमें क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन चल रहा था डी वाई बाई डी एक्स, तो सर जहां डी वाई बाई डी एक्स हो उसको पहले पहचानो, उसको पहले पहचानो। सर इसमें देखो, इस वाले में है डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये है, ठीक है, डन सर। और बेटा इस वाले में है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इन दोनों में है, इन दोनों में, ये तीसरे वाले में नहीं है, इसको वहां भेज देंगे अपन, ठीक है, डन सर। तो करेंगे क्या, पहले अपन इनमें और इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, 2 साइन वाई कॉस वाई बचेगा, ठीक है, 2 साइन वाई कॉस वाई बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो गया कॉमन, माइनस एक्स साइन एक्स वाई बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई बचेगा, ठीक है सर, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है सर। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बेटा कॉमन आ गया था, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया था, ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लिया और ये वहां चला गया वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, डन सर। माइनस का है ना, उधर जाके जीरो के पास प्लस का हो गया बेटा, इस पूरे ब्रैकेट को अपॉन में उतार दो, आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर वाई साइन एक्स वाई, वाई इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है सर, अपॉन अपॉन ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई,
ये आंसर है। अब आंसर को थोड़ा पहचानो बेटा, ये तो फॉर्मूला बन गया 2 sin y cos y, sin 2y का, 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin y cos y sin 2y, तो ये sin 2y का फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया, y sin xy, y इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है, अपॉन 2 sin y cos y sin 2y, sin 2y का फॉर्मूला है, ठीक है सर, sin 2y का फॉर्मूला माइनस x sin xy, माइनस x sin xy। लो भाई डन, दिस इज आवर आंसर, है ना। नीचे लिख देना, एक बात जरूर लिखना, वेयर sin 2y माइनस x sin xy इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी है लिखना, जल्दी से लिख लो। दिस इज डन, दिस इज कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बेटा 7th क्वेश्चन हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया, एक बार चेक कर लूं मैं, y sin xy sin 2y माइनस x डॉट sin xy, परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से रीड कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर पाए। चलो भाई अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। देखो पहली बात तो ये कि भैया आपको टेंशन ये चीज की नहीं होनी चाहिए कि x और y अलग अलग हैं, है ना, ये चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ साइन स्क्वायर x है, यहाँ साइन स्क्वायर y है। ये मैं सोच रहा था बहुत देर से कि यार बताऊं, टेंशन नहीं लो इस चीज की बिल्कुल भी, ठीक है। PFA याद रखना बेटा, PFA स्टैंड्स फॉर पावर देन फंक्शन एंड देन बेटा जी एंगल, ठीक है, डन सर। चलो तो सर जी ऑब्वियस सी बात है, ये अपना इम्प्लिसिट फंक्शन है, खराब वाला फंक्शन है, क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, सुनो सर जी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर जी सर, डन। चलो क्या होता है भैया, क्या होता है ये लिखने के बाद सर dy अपॉन dx लगा दो, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, 1 के पास भी डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डन, इक्वल टू लगा दो। अब पूरा LHS लिख दो यहां, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, डन सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्लोज, ये 1 है तो डी बाई डी एक्स के पास 1 लिख दो सर, इतनी बात डन है। हाँ सर, दो फंक्शंस है बेटा, दो फंक्शंस हैं, एक है साइन स्क्वायर एक्स प्लस है फिर कॉस स्क्वायर वाई, दो फंक्शंस हैं, उनके पीछे डी बाई डी एक्स लगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लग जाएगा, क्योंकि प्लस में है दोनों, माइनस में होते तब भी लग जाता अलग अलग, मल्टीप्लाई में होते या डिवाइड में होते तो केस अलग होता। तो सर डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे, यहां स्टार्ट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, वाई को देख के घबरा मत जाना, आराम से हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 0 आएगा। क्लियर है सर, डन। सुनते जाओ आगे की बात, ठीक है बेटा जी। यहां दो चीजें हैं, एक ये है एक ये है, तो इसका अपन डेरिवेट निकालते हैं साइड में। डी बाई डी एक्स बेटा किसका निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पावर फंक्शन और एंगल बताओ इसमें, तो पावर होल आनी चाहिए, होल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स का स्क्वायर, ये होल पावर आ सकती है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होल पावर, ये जो दिख रहा है ना, हाँ सर, ये पावर इसी चीज के बारे में बात करता है, ये कि सर पहले आप पावर को डेरिवेटिव निकालो, पावर को डिफरेंशिएट करो, कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर या फंक्शन की पावर एन, तो क्या होता है सर, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है सर। ये एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, पूरा एक्स मान लो, है ना, थोड़ी देर के लिए बस मन में, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ठीक है, तो एन एन एक्स की पावर, ये एक्स है पूरा, ठीक है, एन एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता है,
तो ये आ गया बेटा 2 sin x। क्या आ गया? 2 sin x। क्या यही आंसर है? नो। अभी हमने सिर्फ पावर को सॉल्व किया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया बेटा अभी अपन ने, बस पावर खत्म हुई अभी। अब फंक्शन, पावर को छोड़ दो, पावर को भूल जाओ, पावर तो गई। अब फंक्शन क्या है बेटा? sin x। इसका भी डेरिवेटिव तुम्हें लेना पड़ेगा। तो तुमने लिखा डी बाई डी एक्स किसका बेटा? sin x का। अब तुम्हें डी बाई डी एक्स साइन एक्स का लेना पड़ेगा। अभी तुमने डी बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर का लिया था, पावर का सॉल्व किया इस फॉर्मूले से। अब तुम फंक्शन का करोगे। फंक्शन बेटा ये है साइन एक्स, साइन फंक्शन है, बेसिकली साइन फंक्शन है, साइन एक्स साइन फंक्शन है। अब अपन को पता है सर डी बाई डी एक्स अगर साइन में आ जाए कि भैया साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ, तो ये कॉस होता है। क्या होता है बेटा? कॉस। डी बाई डी साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स होगा। डन? हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो ये हो गया बेटा 2 sin x, और इसकी जगह डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये आ गया बेटा कॉस एक्स। डन? खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया अभी तुमने, अभी फंक्शन का किया, साइन का किया बेसिकली। अब एंगल, एंगल मतलब साइन के आगे क्या लिखा? साइन के आगे सर x लिखा, साइन के आगे देखो ना x लिखा, तो ये एंगल है बेटा, दिस इज एंगल। तो अब एंगल का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल x, तो डी एक्स कट जाएगा बेटा, ये आया 2 sin x cos x आया। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आया दोस्त? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अच्छे से देखोगे तो ये आया sin 2x, sin 2x आया बेटा, ये पूरा sin 2x है। ठीक है, प्लस प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा साइड में अलग से। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है, ये रफ वर्क नहीं है, इसको रफ वर्क नहीं मानना। नेक्स्ट सर जी, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ये वाई में है। ठीक है, टेंशन नहीं लो, डरो मत। ठीक है सर, डन। तो पहले हमें पावर की बात करनी है। पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? पावर। क्या मैं इस पूरे फंक्शन को पावर में लिख सकता हूं? हाँ, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, कॉस वाई का स्क्वायर, कॉस वाई का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाई नहीं, कॉस वाई का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। होल पावर आ गई, यहां सर आ गई बेटा। इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, इसको पूरे को x मान लो, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये n है बेटा, n, ये x बन गया, ये पूरा x बन गया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है बेटा? 1, तो ये 1 हो गया। 2 cos y आ गया। सर अभी तो पावर हुई बेटा, पावर मतलब सर अभी अपन ने इसको निपटाया, इसका डेरिवेशन किया, इसका डेरिवेट किया, बस इसका डेरिवेट निकाला। ठीक है, अब फंक्शन की बात है। तो सर जी फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन ये है कॉस, फंक्शन ये है कॉस, है ना, फंक्शन इज कॉस। अभी तो स्क्वायर को निपटाया, अब फंक्शन को निपटाएंगे, कॉस को। जी हाँ। तो इसका मतलब सर अब अपन को क्या करना है? अब अपन को इसी के आगे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स किसका निकालना है बेटा? कॉस का। और कॉस अकेला तो लिखा नहीं जाएगा, कॉस वाई लिखा जाएगा। ठीक है सर, अब डी बाई डी एक्स कॉस का क्या आएगा? डी बाई डी एक्स अगर मैं कहूं कॉस, तो सर डी बाई डी एक्स कॉस का आता है माइनस साइन। क्या आता है बेटा? माइनस साइन। अब कॉस वाई है तो माइनस साइन वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन वाई। तो ये आ जाएगा बेटा इसका माइनस साइन वाई, 2 कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई। क्या आ गया इसका? माइनस साइन वाई, ब्रैकेट क्लोज। सर फंक्शन का हो गया। ठीक है भैया, अब बेटा एंगल का करना है। एंगल कौन है दोस्त? एंगल ये है बेटा, कॉस वाई, एंगल तो वाई है, कॉस स्क्वायर वाई, एंगल तो वाई है। एंगल क्या है बेटा? एंगल तो वाई है, तो अब वाई का डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये आएगा पूरा ये आएगा पूरा। तो चलो यहां लिखते हैं बेटा, माइनस का 2 साइन वाई कॉस वाई, माइनस का 2 साइन वाई कॉस वाई, और डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये आया दोस्त, और इज इक्वल टू 0। इसको बेटा रफ वर्क नहीं मानना। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ रफ वर्क, दिस इज फेयर वर्क विच विल गेट यू मार्क्स, जो आपके लिए मार्क्स लाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो गया सर, तो यहां लिखते हैं माइनस
2 साइन वाई कॉस वाई। अरे भाई साइन 2y का फॉर्मूला बन गया, साइन 2y का फॉर्मूला बन गया, और ये है dy बाय dx, इससे मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 0। ये पूरा नेगेटिव है, इसको वहां ले जाओ, साइन 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का पार्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, साइन 2y dy बाय dx। बेटा हमें वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की, ये क्वेश्चन है हमारा। ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा dy बाई dx क्या आया, साइन 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू dy बाई dx। हमेशा बेटा आंसर तो ये आ गया, पर लिखना मत भूलना, साइन 2y इज नॉट इक्वल टू 0, लिखना वेयर साइन 2y इज नॉट इक्वल टू 0। अब y आप बताना कि y क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन सर, डन सर। और लिख दूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं बता बेटा कि y ऐसा, देखो साइन 2y इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हमें करना है, साइन 2y इज नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान से सुनना, इसको आप थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। आपने कह दिया ये थीटा है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सोचो साइन 0 कब आता है, साइन n पाई होता है 0, साइन n पाई होता है मेरे प्यारे 0, साइन n पाई होता है 0, ठीक है। तो हमें ध्यान से सुनना, हमें साइन n पाई 0 होता है, तो हम थीटा की जगह n पाई नहीं ले सकते, हम थीटा की जगह क्या नहीं ले सकते सर, n पाई, क्योंकि हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम कहेंगे बेटा थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब है पाई यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, माइनस 2 पाई, कुछ भी हो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 0 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, सब 0 होते हैं। थीटा बेटा अपना 2y था, तो अपन ने लिख दिया 2y इज नॉट इक्वल टू n पाई, तो y क्या आ गया, y इज नॉट इक्वल टू, y इज नॉट इक्वल टू 1/2 n पाई। ये बेटा y नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, दिस शुड नॉट बी देयर। अगर इसके आगे लिखना चाहते हो तो यहां तक लिख लेना बेटा, यहां तक पूरा, ठीक है। डन सर, जल्दी से देख लो, दिस इज ओवर एंड आउट। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या है, ठीक है। डन सर, चलो एनसीईआरटी में अपना यही खत्म हो गया है क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन साइन 2y, यही आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, ये याद रखना, ठीक है। डन सर, चलो 9th क्वेश्चन बेटा ये रहा, अमेजिंग क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन आखिरी है सेशन का, पर 9th के बाद जो 10th 11th 12th है ना, इन सब क्वेश्चंस में एक चीज खास है, एक चीज कॉमन है, और वो क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं, वो मैं भी तुमको बताता हूं, सुनो होगा क्या, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स का आ गया, अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, तुमको पता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ, ऑफ साइन एक्स, तो तुम्हारे मुंह से हाल निकलेगा सर कॉस एक्स, है ना, ये हाल निकलेगा, तुम्हें तो याद हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताओ, साइन इनवर्स एक्स, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा बेटा 1/√x² -1, ये मैं आपको प्रूफ भी करा चुका हूं, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए। अगर हम इस तरीके से करने गए तो वाट लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को बहुत छोटे तरह से निपटा सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से। बताऊं, देखो बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले बताता हूं, देखो जैसे यहां जो फॉर्मूला सेट हो रहा है ना, ध्यान से सुनना, हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया गया बेटा 2x अपॉन 1 + x², ये दिया गया, ठीक है। डन सर, थोड़े से फॉर्मूले लिख लूं आगे, थोड़े से फॉर्मूले लिख लूं इनवर्स वाले, जैसे ये इनवर्स का पहला हो गया, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होगा बेटा, सेम होता है साइन इनवर्स एक्स के जैसा ही कॉस इनवर्स एक्स होता है, बस -1 होगा ऊपर, बस
माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यार, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है, ठीक है। थर्ड, tan की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स या tan इनवर्स एक्स, सॉरी, ये क्या आएगा सर? ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना जरा, ये आएगा अपना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई रूट वूट नहीं, और ये प्लस में होता है। बस यहां तक रुक जाओ। अब देखो तुम्हें सबसे पहले तो दिमाग को ट्रेन करना है कि यार देखो लंबा वाला तरीका तो कर सकते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगा के दोनों तरफ डेरिवेशन लगा के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सब कर देंगे, और साइन इनवर्स इसको एक्स मान लेंगे, पूरे को साइन इनवर्स पूरे को एक्स मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब करा दूंगा मैं, हो जाएगा। वो लेंदी प्रोसेस हमें अवॉइड करना है। पहले मैं छोटे वाले तरीके से तुमको करके दिखाता हूं। सुनो बच्चा, बाहर साइन इनवर्स है, अगर यहां हम साइन ला पाए, साइन कुछ भी, साइन सम, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, जो भी ला सकते हैं, यहां अगर हम साइन ले आए तो साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स बाहर है, और अगर हमने साइन समथिंग यहां ले आए तो साइन से साइन कट जाएगा, यहां ये बचेगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहां ये बचेगा। पर कैसे लाएं सर, कैसे लाएं, इस पूरे को साइन में कैसे कन्वर्ट करें? तो सुनो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अपन ने प्रीवियस सेगमेंट में वीडियो में सीखा था सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, सुनो। साइन 2x के फॉर्मूले बताओ सर। साइन 2x के दो फॉर्मूले हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है सर, डन। एक और है सर, क्या 10 में है सर वो, ठीक है, क्या है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा अगर तुम फॉर्मूले याद रख सकते हो और थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर दे सकते हो तो तुम्हें समझ में आएगा। बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर अपन को इसके जैसा दिख रहा है, अच्छे से देखो। 2 tan x, अगर मैंने x की जगह tan x लिख लिया, या tan थीटा, x की जगह tan x तो नहीं लिख सकते, tan थीटा लिख सकते अपन। अगर इसकी जगह tan थीटा लिख लिया, इसकी जगह भी tan थीटा लिख लिया, तो कमाल हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं तुमको कमाल, देखो। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, बेटा अभी डिफरेंशिएशन तो करे ही नहीं है शुरू, अभी तो अपन इसको बैलेंस कर रहे हैं अच्छे से, इस पूरे के पूरे इनवर्स को अच्छा बना रहे हैं कि जल्दी हो जाए यार क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x नहीं सर, 2 tan थीटा, अब 2x नहीं है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, tan थीटा का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। बेटा अब अच्छे से देखो, मैंने x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा लिख दिया, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, sin 2 थीटा। तो हमें समझ में आ गया सर, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ये sin 2 थीटा का हो गया। इससे हुआ ये बेटा कि इसके बाहर साइन इनवर्स, अब अंदर साइन, तो साइन और साइन इनवर्स की लड़ाई हो गई, मार काट दिया। y इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 2 थीटा। y इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 2 थीटा। अभी सुनो, थीटा की वैल्यू निकालो, हमें थीटा में सॉल्व नहीं करने, थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, आराम से निकल जाएगी दोस्त। देखो बताता हूं, अगर आप यहां थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो tan इधर चला जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? थीटा की वैल्यू है tan छोड़ के x के पास, तो tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो बेटा यहां जो हमारा एक्सप्रेशन आया वो आया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। इतनी बात क्लियर है? हमारा ये क्वेश्चन अब y इज इक्वल टू दिस की बजाय y इज इक्वल टू दिस बन गया। समझ में आई कोई बात? यस सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डन सर। इतनी बात समझ में आ गई, 110% समझ में आ गई सर, है ना, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा, हमारा क्वेश्चन बदल गया, पलट गया, और हमारा क्वेश्चन क्या बना सर? अब हमारा क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और बेटा अब अपन x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा सर? ये d बाई डी एक्स लग जाएगा, यहां भी d बाई डी एक्स लग जाएगा सर, ठीक है। और होगा क्या? सिंपल सी बात है, अपन को चीजें लिखनी पड़ेंगी। y है तो dy बाई डी एक्स लग गया, ठीक है सर।
इज इक्वल टू बेटा इसके पहले भी 2 tan इनवर्स x के पीछे भी d बाई डी एक्स लग गया। अब देखो tan इनवर्स x तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ITF है। 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो डर के पीछे भाग जाएगा। कांस्टेंट का यही काम होता है, कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट का, सॉरी। तो कोएफिशिएंट पीछे भाग जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, डन सर। और बेटा जी, अरे ओ बबलू जी सर, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का आपको याद है, आपको रटा होगा, ये होता है d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज दिस। तो ये आ गया बेटा 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का कोई काम नहीं है, तो आंसर आया बेटा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए सर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, खत्म। क्या था, कितना आसान था। अगर इसको हमने लेंथी प्रोसेस से करा बच्चों, नानी याद आ जाएंगी, नानी याद आ जाएंगी, पक्की बात है। चलो भाई, तो सेशन को करते हैं अब जल्दी से खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े वाले लेंदी वाले तरीके से भी मैं करा दूंगा बेटा, क्योंकि सेशन हो गया है थोड़ा सा लेंदी, तो करा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को जल्दी से लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। जीशान सर यहां से आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले कुछ बातें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी काम हो रहा है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम, यानी कि अपने जितने भी बोर्ड्स हैं ना ये हिंदी मीडियम के, CBSE हिंदी मीडियम, दिल्ली हिंदी मीडियम, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, इन सारे बोर्ड्स के बच्चे जो 6 से लेकर 12 क्लास की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनको बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स PDF फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।